YMCA के सिलसिले में जब जफर इकबाल से बात की गई तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ कुछ इस तरह बयान किया। YMCA डील नहीं हुई। YMCA हमारे लिए एक दुखती हुई हमारी रग है, जो हमारे पे इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अदालत और सब लोग मुझे लगता है कि बेबस नज़र आते हैं, और ये हमारी प्रॉपर्टी एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए हमसे छीनी जा रही है। नाज़र ऑफ द हाई कोर्ट जो इसको सब देख रहे थे, उसके हेड थे, मुझे नहीं पता किन वजूहात के पर वो कानूनी उस पर कोई अमल नहीं करवा सके। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नर साहब सबको हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन अब तक क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर गवर्नमेंट हमें लेके वापस नहीं। ये लोग बिल्कुल काबजीन है जो इस वक्त YMCA में कब्जा करके बैठे हुए हैं। इन्होंने अनऑथोराइज लोगों के साथ एग्रीमेंट्स कर रखे हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, जो इस एग्रीमेंट करने का कोई हक नहीं रखते थे। और हम इस चैनल, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर साहब से कि खुदारा ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे आने वाली नस्लों की विरासत है, इसको हमें वापस दिया जाए। 30 जनवरी 2009 में और नाज़र को मुकर्रर कर दिया गया कि जितने भी इलीगल इस पर एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए और कब्ज़ा ख़त्म करवाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमें नहीं मालूम कि कौन से वो अनासर इसमें कारफरमा हैं कि 23 मार्च 2009 को मेला रेस्टोरेंट का इफ्तिताह होता है, बिल्कुल धूमधाम से, और अखबारात में ऐड दिए जाते हैं, हर जगह ऐड दिए जाते हैं कि मेला रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हो रहा है। जफर इकबाल के बयान की रोशनी में टीम बेनकाब ने हाई कोर्ट के नाजिर से बातचीत की तो उन्होंने टीम बेनकाब को आगाह किया कि कोर्ट इस एग्रीमेंट पर दोनों तरफ की पार्टियों से अमल दरामद करवा रही है और एग्रीमेंट के मुताबिक माहाना 2 लाख रुपए किराया वसूल करवाया जा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में जफर इकबाल की राय इस एग्रीमेंट के बारे में मुख्तलिफ है। नहीं, ये इंतहाई गलत किस्म का वो बात है। मैं आपको ऑर्डर दिखा सकता हूँ। उनको नाज़र साहब को जो कोर्ट ने, DB ने, डबल बेंच ने ऑर्डर दिया था वो ये था कि आप जो हैं, जो भी ऑर्डर हुआ, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। अगर वो अनऑथोराइज लोगों ने किए हैं या गैर कानूनी तरीके पे से हुए हैं तो उनको डेल एंड वाइट करार दे के उन लोगों से कब्जा छुड़वाया जाए। अभी हमने जो एग्रीमेंट जो कोर्ट में जमा कराया गया उस मेला रेस्टोरेंट उसके रेंटल के हवाले से, तो उसमें जो पार्टी है उसने अपने आप को ओनर शो कराया है, तो क्या YMCA किसी की ओनरशिप की प्रॉपर्टी आ सकता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप नहीं है। ये एक इदारा है जो इंटरनेशनली इल्हाक शुदा इदारा है, और अगर कोई इंडिविजुअल इस तरह की बात करता तो ये बिल्कुल कायदे और कानून के ख़िलाफ़ बात है। 2007 में ये अचानक पता चला कि कुछ लोग YMCA पे कब्ज़ा कर लिया कुछ लोगों ने, और वो बाद में पता चला कि वो चौधरी अमीन नामी किसी शख्स ने कब्ज़ा किया और उन्होंने फ़ारूक हैरिसन के साथ एग्रीमेंट किया, जो कि एक फ़ारूक हैरिसन एम्प्लॉई हैं और बोर्ड की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है। तो या तो फिर फ़ारूक हैरिसन ने जो कमेटी थी, वो जो एडहॉक कमेटी थी जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट कर रखी थी, उनसे अप्रूवल ली होगी ये एग्रीमेंट करने के लिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो फिर कानूनी तौर पर हमें पेश किया जाए या कोर्ट में पेश किया जाए। प्रेस क्लब पे जितने मुजाहरे देख लें वो उन सारे मुजाहरों में आपको बहुत क्रिश्चियन दिखेंगे। हम भी उन मुजाहरों में हैं। कभी आज तक बताएं कि सादिक डैनियल ने कंडेम किया हो? जफ़र इकबाल के ख़िलाफ़ FIR का ऑर्डर हो चुका है YMCA का, और बिशप की मर्ज़ी के बगैर इतना बड़ा अदारा बिक कैसे गया? बिशप जो होता है वो हमेशा कराची डायसिस का जो भी बिशप होगा वो एक्स ऑफिशियो ऑफ YMCA, उसकी मर्ज़ी के बगैर बिक ही नहीं सकता। उसके बाद हमें पता चला कि 2007 के जो चौधरी अमीन ने जो एग्रीमेंट किया उसी की बेसिस वो ऑलरेडी टेंडेंट है YMCA का, अगर मान लिया जाए, जो कि हम नहीं मानते लेकिन मान लिया जाए कि वो टेंडेंट है, उन्होंने कैसे एक नया अपना किराएदार बना लिया ओनर से पूछे बगैर, YMCA से पूछे बगैर, और किराएदार ने किराएदार रखा है, और ये इंतहाई गलत और कायदे और कानून के ख़िलाफ़ बात है। उन्होंने ये एग्रीमेंट चैलेंज किया है कोर्ट में? हमने ऑलरेडी कोर्ट में किया था, कोर्ट ने तभी तो अपॉइंट किया नाज़र साहब को। अच्छा, मतलब उस चैलेंज के नतीजे में एग्जैक्टली। और दो मैंडेट जो था नाज़र साहब का, वो 2 चीज़ें थी। एक तो ये एग्रीमेंट्स सब जो जितने जाली हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए, हम कब्ज़ा छुड़वाया जाए, और दूसरा इलेक्शन करवा के चारों पार्टियों को, जो भी उनके वोटर्स हैं, उनको इलेक्शन करवा के जो नया बोर्ड हो उनके उस बोर्ड के हवाले की जाए YMCA।
YMCA के बारे में जब टीम बेनकाब ने ज़फ़र इकबाल से सवाल किया कि आया उनके मुताबिक गजाला शफीक दरपर्दा YMCA के मामलात में मुलव्विस हैं, तो उनका जवाब कुछ इस तरह से सामने आया। मैं समझता हूँ गजाला का क्या कंसर्न हो सकता है। गजाला एक आम औरत थी जो कि एक एजेंडे चर्च के ख़िलाफ़ एक यूज़ होने के लिए किसी ने उसको डिप्यूट किया था इस जगह पर, और वो अपना काम बाखूबी सर अंजाम दे रही है। चर्च की लीडरशिप को, पाकिस्तान को, इस्लाम को बदनाम कर रही है। और मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट इस औरत के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करे कि ये किसी गैर ममालिक की जो एजेंसियाँ जो काम कर रही हैं पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए, उनकी एजेंट है ये। 11 अप्रैल 2005 को पेश आने वाले वाक़ये ने यकीनन बहुत से सवालात को जन्म दिया। और भी कई मामलात हैं जिन पर अदालत उज़्मा से इस केस से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम पार्टियों ने अपील की है। खुदा भी तो किसी दिन सुनेगा मेरी, या चीफ जस्टिस सुन ले, मुझे कोई सुनो मोटर एक्शन लेके मेरा केस सुन ले, मुझे एक दफा बस इंसाफ दिला दे। हमारी शदीद ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द चार्ज फ्रेम हो, जल्द से जल्द ये केसेस और गवाह निपटे ताकि केस का फैसला हो और ये लोग हमारी जगह से जाएं। 1 जुलाई 2009 को रोजनामा दी न्यूज में शाया होने वाली खबर में बिशप सादिक डैनियल के मुताबिक इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा ऑन एयर होने से उनके और उनकी बरादरी के जज्बात मजरूह हुए, जिस पर नुमाइंदा बेनकाब ने उनसे राब्ता किया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने पार्ट 1 के बाद ये सब कुछ कर दिया, पार्ट 2 के बाद करते। हमने नहीं किया, लोगों ने जैसे सुना है तो लोगों ने मतलब जिसने सुना शोर कर दिया। अब देखें, आपने जो ये चीज छपवाई है, इससे ये चीज शो हो रही है कि मैंने आपका इंटरव्यू ऑन एयर नहीं किया, वन साइडेड सिर्फ इंटरव्यू हुआ है और वो ऑन एयर हो गया है। इससे ये लग रहा है क्योंकि इसके अंदर तो आपका ओपिनियन का, आपने अपने ओपिनियन का जिक्र ही नहीं किया है। आपने ये तो जिक्र ही नहीं किया कि आपका भी इंटरव्यू हुआ था। देखिए वहाँ तो मॉब था, जो जिसकी समझ में आया वो लिख कर ले गए होंगे। वहाँ कोई स्पेशल कोई उस तरह चीज़ें ना हो रहा था। वहाँ तो मॉब था, हलचल की सारी, तो लोगों को खोल कर ये आ गया, वो आ गया, फलां आ गया, आपको क्या हुआ, फलां आ गया। तो वहाँ तो इस तरह की बातें तो नहीं, मतलब कोई आराम से बैठ कर हमने उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं ना की, मतलब बड़ा पुरस्कून ऑर्गेनाइज और सारी चीज़ें हैं, वो तो नहीं था वहाँ पर। प्रोग्राम बेनकाब कंप्लेंट बॉक्स का मकसद मौजूदा निज़ाम की खराबियों को बेनकाब करना है ताकि इंसाफ की फराहमी जल्द अज जल्द और यकीनी हो। अगर हमारे प्रोग्राम से किसी भी नाज़िर के जज्बात मजरूह हुए हैं तो हम माजरत ख्वाह हैं। क्या सच है और क्या झूठ, इसी बात का फैसला अदालत का काम है। मसला चाहे गजाला शफीक के साथ होने वाली ज़ियादती का हो या मसीही बिरादरी की असासों की फ़रोख्त का, मामले की संगीनी उसके हर पहलू पर अदालत उज़्मा के फौरी नोटिस की तलबगार है। इस प्रोग्राम के तवस्सुस से हम आपकी कंप्लेंट्स मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाते हैं। अपनी कंप्लेंट्स हमें भेजें complainbox@aaj.tv पर।